Hello students, today we are going to start our new chapter, that is the probability. As you have already studied about the probability, so now we are discussing its extension part of the probability. Probability is the branch of math that studies patterns of chance. It studies patterns of chances. An idea of probability is based on the observations. Probability describes what happens over many and many trials. So probability क्या है? Probability क्या है? Chances के happening. तो कितने भी chances हो सकते हैं, हम कितने भी trials ले सकते हैं. It depends upon the observations. So probability is a measure of how likely an event is. कि वो event किस type का है. The ratio of the number of favorable cases to the number of all cases. यानी probability of any event E, this is equals to number of outcomes that are favorable to E, यानी event के favorable में है जो, upon number of all possible outcomes of the experiment. देखो जनरली probability क्या है? probability word है, हम अपनी डेली लाइफ के अंदर भी कोई भी कन्वर्सेशन करें उसमें भी यूज़ कर रहे हैं. जैसे कहते हैं कि probably it may rain today, he may possibly join politics, या इंडियन क्रिकेट टीम हैज़ गुड चांसेस ऑफ विनिंग वर्ल्ड कप. सो हर इस स्टेटमेंट में probably, possibly या चांसेस, ये क्या है? ये वर्ड किस चीज़ को शो कर रहे हैं? अनसर्टेनिटी को, यानी अबाउट व्हाट हैज़ हैपन एंड व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन. देयरफॉर द टर्म probability can substitute the word uncertainty. That is very well known by us. Now the theoretical approach of the probability. In theoretical approach of probability, we try to predict what will happen without actually performing the experiment. हमने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, अभी उसके परफॉर्म होने से पहले ही हम जब कुछ ना कुछ प्रेडिक्शन करने लगते हैं, that is the theoretical approach to probability. Now what is an experiment and explain its types. Experiment means to say any operation which can produce some well defined outcomes. तो टू टाइप्स के आउटकम्स हैं या टू टाइप्स के एक्सपेरिमेंट्स हैं, डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट्स और रैंडम एक्सपेरिमेंट. डिटर्मिनिस्टिक नेम से ही हमें पता लग रहा है, यानी विच व्हेन रिपीटेड अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट, यानी हर बार उसका रिजल्ट आपके पास सेम आए. जैसे कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं हम जब साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर, तब हमारे पास हमेशा उसका रिजल्ट क्या है? सेम आता है. रैंडम एक्सपेरिमेंट आर दोज एक्सपेरिमेंट विच व्हेन रिपीटेड अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस do not produce the same result. Whenever you toss a coin, you are not sure whether it comes head or tail. So this experiment is called a random experiment, and we are talking about only random experiment. Now experiment is already discussed. Outcomes means to say possible result of a random experiment. जो भी उस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स होंगे दैट आर कॉल्ड आउटकम्स. इक्वली लाइकली आउटकम्स, ऑल आउटकम्स विद इक्वल प्रोबेबिलिटी. सपोज यू टॉस अ कॉइन, देन हेड कम्स और टेल कम्स, यानी हेड के आने के भी इक्वल चांसेस हैं और टेल आने के भी इक्वल चांसेस हैं. सो टोटल आपके पास आउटकम्स कितने हुए? 2. उसमें अगर हम हेड की प्रोबेबिलिटी लेना चाहें तो प्रोबेबिलिटी यानी हेड भी उतने ही टाइम आ सकता है जितने टाइम टेल आ सकता है. सो दोनों के चांसेस क्या हैं? इक्वली हैं. सैम्पल स्पेस, द सेट ऑफ आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज़ नोन एज द सैम्पल स्पेस. जितने भी उसके आउटकम्स हैं उनको हम एक सेट के अंदर लिख देते हैं, तब वो क्या है? सैम्पल स्पेस बन जाता है. नेक्स्ट इज़ इवेंट, वन और मोर आउटकम्स इन एन एक्सपेरिमेंट. एक इवेंट मतलब इवेंट के अंदर एक आउटकम आए या फिर एक से ज़्यादा आउटकम आए, दैट इज़ कॉल्ड इवेंट. सैम्पल पॉइंट, ईच एलिमेंट ऑफ द सैम्पल स्पेस इज़ कॉल्ड अ सैम्पल पॉइंट. सैम्पल स्पेस का हर एलिमेंट, उसको आप क्या कहोगे? सैम्पल पॉइंट कहोगे.
नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इवेंट्स, सिंपल इवेंट और कंपाउंड इवेंट. इफ एन इवेंट E has only one sample point in the sample space, suppose we toss a coin and there are two possible outcomes, head और tail. लेकिन उसके अंदर इवेंट जब हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, इवेंट है आपके पास गेटिंग एन हेड. जब गेटिंग अ हेड होगा दैट मीन्स उसके अंदर हम आउटकम क्या लेंगे, ओनली H, यानी एक ही सैम्पल पॉइंट है. पॉसिबल आउटकम्स दो थे, उसके अंदर से हमारे पास इवेंट के अंदर एक ही आया, तो दिस इवेंट इज़ कॉल्ड सिंपल इवेंट. नेक्स्ट इज कंपाउंड इवेंट. इफ़ एन इवेंट हैज़ मोर देन वन सैम्पल पॉइंट, अगर उसके अंदर एक से ज़्यादा पॉइंट है. सपोज यू थ्रो अ डाई एंड द इवेंट इज़ गेटिंग एन इवन नंबर. तो इवन नंबर जब आप लोगे तो 2, 4, 6 यानी 3 आउटकम्स आए, तो इस इवेंट के अंदर मोर देन वन सैम्पल पॉइंट हो गया, सो दैट इवेंट इज़ कॉल्ड कंपाउंड इवेंट. नाउ एलिमेंट्री इवेंट्स, एन आउटकम ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, कोई भी आउटकम उसका ले, दैट इज़ कॉल्ड एलिमेंट्री इवेंट. जैसे कंसिडर कर लिया हमने कि कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन, तो पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे इसके, हेड और टेल. दैट्स ओके. इफ इवेंट E1, that is the getting head on the upper face of the coin, and event E2 getting tail on the upper face of the coin, these are okay. And if we toss two simultaneously coins, we get 4 outcomes. कैसे, हेड हेड हो गया, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल. सो अगर हमने इस टाइप से कितने पॉसिबल आउटकम्स होंगे अगर 2 से ज़्यादा कॉइन ले लें, तो 2 raised to power n. सपोज 3 coins आर देयर, दैट मीन्स 2 raised to power 3 इक्वल्स टू 8 पॉसिबल आउटकम्स होंगे. अगर 4 coins हैं तो 2 raised to power 4 यानी 16 आउटकम्स होंगे. सो अनदर केस इज सपोज देयर इज़ अ क्यूबिकल डाई मार्क्ड विद द नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. even number है, getting a face marked with number 1, number I, where I is equals to 1, 2, 3, 4, 5 and 6. अगर हम ये इनके अलग अलग इवेंट, यानी E1 आपके पास क्या है, अगर गेटिंग अ फेस मार्क्ड विद नंबर 1 लिखा हो ओनली, या 2 लिखा हो या 3 लिखा हो, तो एक एक आउटकम ही आएगा, यानी इसको आप एलिमेंट्री इवेंट ही कहोगे. ठीक है. बट अगर हमने ये कंसिडर कर लिया कि रैंडम एक्सपेरिमेंट है जिसके अंदर 2 आपके पास 6 फेस डाइस हैं, उनको इकट्ठे ही रोल किया गया है, यानी आई लिखा हुआ है एक के ऊपर, जे लिखा हुआ है. आई आपके पास फर्स्ट डाई को डिनोट कर रहा है और जे आपको सेकेंड डाई को डिनोट कर रहा है. सो हमने क्या लिख लिया यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस वे से लिख दिया एक साइड हमने, और एक साइड हमने इस वे से लिख दिया. तो जब कंबाइन करने लगोगे इनको, यानी फर्स्ट और सेकेंड डाई इन दोनों के ऊपर आएगा 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. नेक्स्ट के अंदर जैसे 2, 1, 2, 2, 2, 3 ले लिया हमने, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5 एंड 3, 6, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6. तो इस टाइप से हमारे पास 6, 6 तक आपके पास कितने इवेंट्स बनेंगे, यानी कितने आउटकम्स हो गए टोटल, दैट आर द 36 आउटकम्स. सो दीज आउटकम्स आर एलिमेंट्री इवेंट्स एसोसिएटेड विद द रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग 2 6 फेस डाइस टुगेदर. सो टोटल आउटकम्स हैं इसके 36. कंपाउंड इवेंट एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, कि जिसके अंदर 2 और मोर एलिमेंट्री इवेंट्स एसोसिएटेड हो. एलिमेंट्री इज द अनदर नेम ऑफ द सिंपल इवेंट. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी इन अ सिंगल थ्रो ऑफ ए डाई द इवेंट गेटिंग ए इवन नंबर, तो वो क्या है, एक कंपाउंड इवेंट है, क्योंकि हमारे पास क्या है यहाँ पर 3 एलिमेंट्री इवेंट्स होंगे. कौन कौन से, 2, 4 एंड 6. एंड द सम ऑफ ऑल probabilities that is equals to 1. now come to the example of the cards. अब कार्ड आपके पास कौन कौन से होते हैं, देखो A, 2,
3 4 5 6 7 8 9 10 जे क्यू के। तो जिसके अंदर हर्ट है आपके पास दिस वन, तो हर्ट के आपके रेड कार्ड्स हैं देखो, और ये आपके 13 कार्ड्स हैं। डायमंड दिस वन, सो टोटल आपके पास यहाँ भी 13 कार्ड हैं इसके, तो रेड कार्ड है ये भी। अगर टोटल रेड कार्ड कहा जाए तो कितने हो गए हमारे पास, 26 टोटल रेड कार्ड्स आर देयर। नेक्स्ट इज क्लब के कार्ड्स क्या हैं, ब्लैक कार्ड्स हैं दिस वन, ये भी 13 है हमारे पास। और स्पेड, दीज आर ऑल्सो ब्लैक कार्ड्स एंड दिस इज़ ऑल्सो 13 कार्ड्स। सो टोटल हमारे पास क्या हुए, यहाँ भी 26 ब्लैक कार्ड्स हुए। Therefore, in a deck of cards, there are total 26 red and 26 black cards. And these J, Q, K and these cards are called face cards also. तो 4 4 4 4 4 यानी आपके पास J के 4 कार्ड्स हुए, Q के 4 कार्ड्स हो गए, K के 4 कार्ड्स हो गए। सो टोटल 12 फेस कार्ड्स आर देयर। सो नाउ प्रोबेबिलिटी के जनरल रूल्स क्या हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर, प्रोबेबिलिटी इज़ अ नंबर बिटवीन 0 एंड 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑलवेज आपके पास 0 और 1 के इन बिटवीन ही लाई करेगी। और सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इन अ सैम्पल स्पेस इज़ 1। दैट मीन्स टोटल प्रोबेबिलिटी है वो 1 ही होगी। एंड द प्रोबेबिलिटी दैट एन इवेंट डज नॉट अकर, अगर कोई इवेंट नहीं होता तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 में से हम किसकी माइनस कर देंगे, जो इवेंट अकर हुआ है। यानी अगर हम कहें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट दिस इज़ इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। कॉम्प्लीमेंट मीन्स टू से जो चीज़ नहीं हुई, यानी जो चीज़ हुई है उसको आप 1 में से माइनस कर दोगे, दैट इज़ कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट इज़ 1। अब हम कहें कि इफ़ वी थ्रो ए डाई एंड इवेंट इज़ गेटिंग अ नंबर लेस देन 7, तो 7 से लेस आपके पास सारे के सारे हो गए 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ क्या है, इनमें से कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा, श्योर है इवेंट होना, दैट मीन्स क्या है, प्रोबेबिलिटी इज़ 1। एंड इफ़ वी से कि इवेंट इज़ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 7, तो 7 से ग्रेटर तो उसके अंदर कोई भी नंबर नहीं होगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज़ कॉल्ड इम्पॉसिबल, यानी जिसका होना ही पॉसिबल नहीं है, एंड दिस इवेंट इज़ कॉल्ड 0। नेक्स्ट इज द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मीन्स टू से इफ द अकरेंस ऑफ एनी वन ऑफ देम डजंट डिपेंड अपॉन द अकरेंस ऑफ अदर, यानी दोनों साथ साथ नहीं हो रहे हमारे पास, दोनों की एक की अकरेंस का दूसरे के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। जैसे ए और बी आपके पास दो डिफरेंट इवेंट्स हैं। ए के अंदर हमने लिया गेटिंग अ नंबर यानी ओड नंबर, बी के अंदर हमने लिया गेटिंग इवन नंबर। दस इन दिस केस ए और बी आर द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, क्योंकि इन दोनों के इंटरसेक्शन क्या है, आपके पास 5 है। नेक्स्ट इज़ एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट क्या है कि सपोज आपके पास E1 E2 E3 अप टू एन इवेंट्स हैं सैम्पल स्पेस के। अगर इन सब की यूनियन आपको एक सैम्पल स्पेस बनाती हो, यानी E1 E2 E3 इन सब की यूनियन करके हमारे पास सैम्पल स्पेस ही बनता हो, देन वी कैन से दैट दीज इवेंट्स आर कॉल्ड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। मीन्स टू से suppose a fair die is thrown and A event is getting number odd and B event getting number even। तो A और B दोनों की जब हम यूनियन करेंगे तब हमारे पास वही सैम्पल स्पेस ही पूरा बन जाता है 1 2 3 4 5 6 का। सो दीज इवेंट आर कॉल्ड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। नेक्स्ट है पॉसिबल आउटकम्स एंड काउंटिंग टेक्निक्स। मीन्स टू से अगर आपको कोई एक टास्क दिया गया है
और एक टास्क उसको ए वेज से कर सकते हो और एक अनदर टास्क है आपको उसको आप बी वेज से कर सकते हो। अगर दोनों टास्क को करने के लिए कहा जाए दैट मीन्स यू कैन डू इट इन ए क्रॉस बी वेज, यानी ए मल्टीप्लाई बी वेज। सपोज़ आपको एक कॉइन भी टॉस करने को कह दिया गया और उसके बाद एक डाई दे दिया गया, तो कॉइन के टॉस करने के आपके पास 2 पॉसिबल वेज हैं, दैट मीन्स 2 हो गया, और डाई के लिए आपके पास 6 पॉसिबल वेज हैं। तो 2 इंटू 6 दैट मीन्स कितने आउटकम्स बनेंगे वहाँ पर 12 आउटकम्स बनेंगे। लेट्स सी हाउ दिस बिकम्स। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, एक कॉइन लिया, कॉइन को फ्लिप किया हमने, तो हमारे पास 2 आउटकम्स बने, हेड और टेल। तो उसके बाद एक डाई हमने यहाँ टॉस किया, डाई हमने यहाँ टॉस किया। जब यहाँ पर डाइस लिया तो हमने क्या किया, एच के साथ डाई का यानी कोई भी नंबर आपके पास 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकते हैं, तो कंबाइंड करके ये एलिमेंट क्या बना, H1 H2 H3 H4 H5 H6। एंड जब हमने टेल के साथ लिया था तो T1 T2 T3 T4 T5 T6। सो इस टाइप से हमारे पास ये कितने आउटकम्स बने, 12 पॉसिबल आउटकम्स हो गए। नेक्स्ट इज 2 और मोर इवेंट्स। इफ़ देर आर 2 और मोर इवेंट्स तो हमने क्या करना है, यू नीड टू कंसिडर इफ़ इट इज़ हैपनिंग एट द सेम टाइम और वन आफ्टर द अदर। तो हमने ये चेक करना है कि यहाँ पे ये उसी टाइम पे हो रहे हैं या फिर एक के बाद एक हो रहा है। जैसे एंड इफ़ द 2 इवेंट्स आर हैपनिंग एट द सेम टाइम, तो हमने क्या करना है, उनको मल्टीप्लाई कर देना है। और इसके लिए जो वर्ड हमारे पास यूज़ होता है दैट इज़ एंड। जब हम इस टाइप के आउटकम्स या इस टाइप की प्रोबेबिलिटीज़ हमें दी गई हों, यानी एंड वर्ड यू जहाँ भी आए तो हमने वहाँ पे क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। नेक्स्ट इज़ और। इफ़ द 2 इवेंट्स आर हैपनिंग वन आफ्टर द अदर, पहले एक हो गया फिर उसके बाद हमारे पास दूसरा हुआ, देन यू नीड टू ऐड द 2 प्रोबेबिलिटीज़। तब हमने इन दोनों प्रोबेबिलिटीज़ को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो यहाँ पर हमारे पास कनेक्टर कौन सा होगा, दैट इज़ और। By this way you can solve all the questions of exercise 1 and exercise 2 from the NCERT book. Solve it and ask the problems if you faced any. Thank you and have a nice day.